चौथी पास राजा इस देश के संविधान को खत्म करने वाला है। SC ST OBC का अगर कोई दुश्मन है तो वो मोदी जी है। ईडी दे दीजिए मुझे 24 घंटे के लिए, मैं नरेंद्र मोदी को जेल में डाल दूंगा। अमित शाह और मोदी जी एक नंबर के जुमलेबाज हैं। जितने काला धन को सफेद धन करके विदेशों में चले गए और बैलेट पेपर से करा ले, मैं कह रहा हूँ एक वोट नरेंद्र मोदी को ना मिले, एक वोट। अयोध्या में राम नहीं आया है, अयोध्या में पूरा विनाश आया है। पहले 40 करोड़ गरीब थे, आज के टाइम में 80 करोड़ गरीब है। मोदी जी गरीब की स्कीम है। अयोध्या आज के डेट में पीड़ित है, अयोध्या का बेरोजगार लड़का पीड़ित है, अयोध्या की गरीब जनता पीड़ित है। एक साथ हजारों घर तोड़े जा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करने वाला है। मुआवजा के नाम पे 2 लाख 1 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज भी 300 दिन से ज्यादा से आंदोलन कर रहे। कोशिश करेंगे उनसे कुछ बातचीत कर सके। राहुल गांधी क्योंकि राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए तमाम भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है। कार्यकर्ता जो समर्थक है उनसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और देखना ये भी होगा कि आज इस महारैली से राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मौजूद है दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन का महारैली चल रहा है। और ये तस्वीर जरा देख लीजिए, पूरा रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है। पूरे भारत से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और तमाम वो बड़े नेता भाषण दे रहे हैं। और जितनी संख्या रामलीला मैदान के अंदर है उतनी ही संख्या रामलीला मैदान के बाहर भी है। क्या कहेंगे सर? देश का चौथी पास राजा इस देश के संविधान को खत्म करने वाला है। SC ST OBC का अगर कोई दुश्मन है तो वो मोदी जी है। मौजूदा स्थिति में आप देख रहे हैं देश की क्या हालत है। जो SC के लिए मरे जा रहे हैं, लगातार कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो। CM के पद दे रहे हैं, राष्ट्रपति के पद पर बिठा रहे हैं। गड़ियाल आंसू बहाने से कुछ नहीं होता मैडम। वास्तविकता क्या है पूरे देश को पता है। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। सिर्फ महिलाओं को आरक्षण तो दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया। उन महिलाओं को कितना टिकट दिया? अभी जो लोकसभा में चुनाव हुआ बीजेपी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया मैडम जी बताइए? अरे आने वाले समय में तो 15 लाख भी मिलने वाले थे। ये जुमलेबाजी है। 15 लाख की जुमलेबाजी थी, 2 करोड़ की जुमलेबाजी थी, काला धन की जुमलेबाजी थी। जितने काला धन को सफेद धन करके विदेशों में चले गए। अगर काला धन लेने वाले थे तो निष्पक्ष जांच हो रही है। देखिए केजरीवाल इस वक्त जेल में है। हाँ, निष्पक्ष जांच हो रही है ना। जो बीजेपी का कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता वो निष्पक्ष हो जाता है, वो वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाता है। और जो आदमी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है वो जेल के अंदर है। केजरीवाल दोषी पाए गए तभी तो ईडी ले गई उनके घर से। अच्छा, सुनिए, अगर केजरीवाल दोषी है तो बीजेपी के कितने लोग दोषी हैं? अगर ईडी अगर जांच करना चाहती है तो 365 नेता उनके अभी जेल में होना चाहिए। आज ईडी अगर केजरीवाल के अंदर आ जाए तो सारे बीजेपी के नेता जेल में होंगे। क्या आपको नहीं लगता केजरीवाल दोषी है? अगर केजरीवाल जी दोषी है तो सबूत दे ना, सबूत दे। बीजेपी सरकार आज तक एक सिंगल सबूत नहीं आया, शर्म आनी चाहिए। सबूत के लिए? जी हाँ, बिना सबूत के रात के अंधेरे में अगर इंसान होते तो दिन में करते ना। नो उन्होंने उनको सम्मन भेजे। केजरीवाल जी ने हर सम्मन पे बोला कि बताइए कि आप मुझे किस वजह से सम्मन भेज रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के नाते या एक आम आदमी के नाते। क्यों ईडी उनको जवाब नहीं दे पाई? क्यों नहीं दे पाई ईडी जवाब? और अभी पिछले साल भर से उन्होंने सिसोदिया जी के अरेस्ट किया हुआ है। एक सिंगल सबूत ईडी आपकी, CBI आपकी, सब राहत क्यों नहीं मिलता? कोर्ट से राहत तो क्योंकि PMLA में उनको अंडर किया है, जिसमें कि 3 साल तक तो बेल का कानून ही नहीं है। और जो ये कानून है ये आतंकवादियों पे लगाया जाता था, और आतंकवादियों पे लगाया जाता था, ड्रग्स माफिया पे लगाया जाता था। और आज आप दिल्ली के सिटिंग CM पे ये लगा रहे, शर्म आनी चाहिए इस बीजेपी ताना सरकार को। क्या कहेंगे चाचा, केजरीवाल दोषी नहीं है? मैंने नेहरू से लेकर अब तक का राज देखा है बेटा। मेरी पैदाइश भी 15 अगस्त 1947 को हुई है। आज जिस दिन देश आज़ाद हुआ है मैं आज़ादी लेकर आया था, लेकिन ऐसा भ्रष्ट राज आज तक मैंने नहीं देखा। कोई विकास नहीं है, कागजों में विकास। जनता खुशहाल है, कोई नहीं, मोदी से कोई खुशियाँ नहीं है मैडम। बेटा कागजों में रिकॉर्ड है इनका। इनको ये इनसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अमित शाह और मोदी जी एक नंबर के जुमलेबाज हैं। इन्होंने कितने ही जुमले देते हैं, जुमलों में पब्लिक को जाल की तरह से फंसाते हैं। आपके पास आते। ये बताइए आप लोग, मैं भी केजरीवाल का नारा
लेकर चल रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी के साथ में आप लोग खड़े हैं, बीजेपी कह रही है सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। सबूत मिल गया, सबूत मिल गया। सबूत का ईडी ले गई है। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास ईडी दे दो, मैं आपको अंदर कर दूंगा। आप पे 100 करोड़ का इल्जाम लगा दूंगा आप पे। ईडी दे दीजिए मुझे 24 घंटे के लिए, मैं नरेंद्र मोदी को जेल में डाल दूंगा। क्योंकि मैं भी केजरीवाल, पूरी जनता केजरीवाल, 140 करोड़ की जनता अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि अगर ऐसा कोई सीएम बन के दिखा दे तो शिक्षा चिकित्सा पे काम करके दिल्ली की महिलाओं के लिए 1-1 हज़ार रुपए जो अकाउंट में डालने की बात करी, नरेंद्र मोदी जी को मिर्ची लग गई। अगर शिक्षा की बात, मिर्ची लगेगी, वो तो विकास कर रहे हैं। देखिए दिल्ली के अंदर बीजेपी का सपूड़ा साफ कर दिया। पंजाब की 7 सीटें आ रही हैं कह रहे हैं। 7 के साथ जा रही है। सुनिए, इस बार 7 के 7 सीट जा रही है और बैलेट पेपर से करा लें। मैं कह रहा हूँ 1 वोट नरेंद्र मोदी को ना मिले, 1 वोट। मोदी और बनारस शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 400 में से आप जब, मैं बता रहा हूँ, कहीं भी सर्वे होने जाता है ना, तो सर्वे में ये होता है कि बीजेपी को कोई वोट नहीं मिलती है। फिर भी वो क्या करते हैं, गोदी मीडिया को ये बोलते हैं कि सर्वे में हमें आगे करना है। 4 बजे तेजस्वी यादव को पिछली बार हराया। 4 बजे कौन सा होता है चुनाव की गिनती? 4 बजे का कौन सा टाइम है? 12 बजे तक डिक्लेयर हो जाता है। अब तो डिजिटल जमाना है। लेकिन ममता बनर्जी के गढ़ में आप नौजवान हैं, आपके मोदी का विरोध कर रहे हैं। सारे नौजवान तो मोदी भक्त हैं। देखिए, मैं छात्र नेता हूँ आम आदमी पार्टी से, और मैं हूँ केजरीवाल, आई एम अ केजरीवाल। लेकिन सुनिए, रोजगार बांट रहे हैं हर साल मोदी जी। मैंने सुनिए, रोजगार मेला 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख जुमला और फ्री का राशन। बस फ्री का राशन तो मिल रहा है। पहले 40 करोड़ गरीब थे, आज के टाइम में 80 करोड़ गरीब है। मोदी जी गरीब की स्कीम है और कुछ नहीं है। अयोध्या में राम नहीं आया है, अयोध्या में पूरा विनाश आया है। अरे जो राम को लाए हैं जनता उनको लाने चाहिए। सुनिए, मैं बताता हूँ। जिस दिन वो आते हैं, अयोध्या के प्रत्येक वासियों को सील बंद कर दिया जाता है। अपने चौराहे पे हम नहीं जा पाए थे 22 तारीख को, हमारी नौकरियां, हमारा स्कूल छूटा, हमारा पेपर छूटा, हम अपमान न करें। राम आए थे खुशी मनानी थी। सुनिए, खुशी कहाँ मनाए? खुशी तो आप, मिठाई आप खाओ, मिठाई आप खाओ, ढोल हम पीटे, मिठाई आप खाओ, ढोल हम पीटे। नौकरी की बात करते हैं, रोजगार में नौकरी की बात करते हैं, कह रहे होटल खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, मॉल खोल रहे हैं, नौकरी कर लो। अरे तुम्हारे होटल और रेस्टोरेंट मॉल में तो तुम्हारे ही मैनेजर से लेकर असिस्टेंट मैनेजर तक सब तुम्हारे ही लोग भरे जा रहे हैं। अयोध्या के लड़के जाते हैं, 8,000 रुपए ले लो, ये बेटर का काम करना है कर लो, नहीं तुम्हारे लिए रोजगार नहीं है। श्री राम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अयोध्या में श्री राम यूनिवर्सिटी का है, मैं खोलूंगा। श्री राम यूनिवर्सिटी की अभी तक जमीन नहीं खरीदी गई है, वहाँ यूनिवर्सिटी तक नहीं बना। किस अयोध्या की बात आप कर रही हैं? अयोध्या आज के डेट में पीड़ित है, अयोध्या का बेरोजगार लड़का पीड़ित है, अयोध्या की गरीब जनता पीड़ित है। एक साथ हजारों घर तोड़े जा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करने वाला है। मुआवजा के नाम पे 2 लाख 1 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, 2 लाख में आप 1 फुट जमीन खरीद कर दिखा दीजिए अयोध्या में, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। विकास हो रहा है, बीजेपी का विकास हो रहा है। इनका हर जिले में, हर स्टेट में इनके अपने कार्यकाल खुल रही है, इनके अपने कार्यकर्ताओं का इनका विकास हो रहा है। आज देखिए, ये यूपी से हम आई, वहाँ पे आपको पता होगा पेपर लीक हुआ। पेपर लीक की समस्या क्यों की गई है? जानबूझकर की गई, इन्हीं के राज में हुई है और करवाई गई है। क्योंकि जो आरक्षण के ऊपर मांग उठ रही है पिछले कितने सालों से, और इंडिया गठबंधन जिस मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है, और यही बिहार में हमने उस टाइम पे लागू करवाने की कोशिश की, तो ये चाहते हैं कि ओबीसी, SC, ST रिजर्वेशन जिनका पहला हक है, उनको हक उनका ना मिले। तो पेपर लीक से क्या होगा? जब पेपर लीक होगा तो टाइमलाइन आगे बढ़ाई जाएगी और जिनका हक मिलता था उनका, हाँ, उनका एज हो जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए, ये जनरल पब्लिक है, ये मेरे से उम्र में भी कितने उम्र दराज है। तो आज जनता जो है अवेयर हो चुकी है। आज तो कहती है कि वो आरक्षण दे रही है, महिलाओं को आरक्षण दे रही है, महिलाओं को आरक्षण में घोटाला। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज भी 2.5 साल से ज्यादा से 300 दिन से ज्यादा से आंदोलन कर रहे। क्यों? उसमें ओबीसी का आरक्षण घोटाला हुआ। घोटाला सरकार, भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के वहाँ पे बच्चे हो गए, मगर उनको आज तक नौकरी नहीं दी गई। नॉर्थ कैंपस के बाहर आपको पता होगा, एक हमारी बहन कितने टाइम से बैठी थी, डॉक्टर ऋतु की बात कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर। उसके बाद आपको पता है उनको वहां से जबरदस्ती जबरन
उठाया गया वहां से और उसके बाद उनका आंदोलन खत्म कराया गया, और किस तरीके से उनकी आवाज को बंद करने का काम जो है बीजेपी ने किया। इस देश में अगर मैं भी कोई सामान्य व्यक्ति भी अपनी आवाज रखेगा तो उसको भी बंद करने का जो काम है बीजेपी बहुत अच्छे से करती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।